आज हम चर्चा करने वाले हैं पल्मोनोलॉजिस्ट पर। आखिर ये होता क्या है? जैसे हर ऑर्गन के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे ही लंग्स के स्पेशलिस्ट को पल्मोनोलॉजिस्ट बोला जाता है। आपके शरीर में फैलने का खतरा है और आपके आसपास वालों को भी फैल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने लंग्स को बचा के रखने के लिए कि आप साफ़ हवा में सांस लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। इस वक्त हम मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं पल्मोनोलॉजिस्ट पर। आखिर ये होता क्या है? क्या ये किसी बीमारी का नाम है या फिर कोई डॉक्टर जब किसी विशेष रोग का इलाज करता है तो उन डॉक्टर्स को पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रविशेखर झा जी। इनसे जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस हो रही है वैसे वैसे हर डिजीज़ का ट्रीटमेंट काफ़ी रिफाइन हो रहा है और काफ़ी फोकस ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड होता है। जैसे हर ऑर्गन के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे ही लंग्स के स्पेशलिस्ट को पल्मोनोलॉजिस्ट बोला जाता है या फिर चेस्ट स्पेशलिस्ट बोला जाता है। चेस्ट स्पेशलिस्ट बेसिकली उस तरह की बीमारियों को डील करते हैं जो कि आपके लंग्स से या चेस्ट से रिलेटेड है। अगर बात की जाए इस बीमारी की, मतलब सिर्फ लंग्स या चेस्ट जो रोग होते हैं सिर्फ इन्हीं का इलाज करते हैं या फिर कोई और अन्य बीमारियां भी होती हैं जिनका इलाज किया जाता है, या फिर जो हृदय रोग होता है उनमें जो विशेषज्ञ होते हैं डॉक्टर्स और जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं उनमें क्या अंतर है? देखिए, हमारे चेस्ट के अंदर दो मेजर ऑर्गन होते हैं, लंग्स और हार्ट। ये दोनों बहुत मेजर ऑर्गन हैं। जो लंग्स हैं वो हमारी बॉडी में दो होते हैं, हार्ट हमारी बॉडी में एक होता है। और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम बेसिकली पेशेंट को जो होती है वो 6 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करी जाती है, जिसके आमतौर पे जो लक्षण होते हैं वो सांस फूलना, छाती में दर्द का होना, खांसी आना, बलगम आना, छाती में साए साए की आवाज़ आना और खांसी में खून का आना या मुंह से खून आना। ये मेजर लक्षण हैं जो मरीज को पल्मोनोलॉजिस्ट के पास लेके आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पल्मोनोलॉजिस्ट सिर्फ लंग से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट की स्पेशलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही लक्षण लेके आता है, वो होता है फीवर, जो कि 2 हफ्तों से ज़्यादा चल रहा है लोगों को। बहुत सारे ऐसे फीवर होते हैं जिनका कोई कारण पता नहीं चलता, जिनमें खांसी भी नहीं होती, पर इवेंचुअली वो टीबी निकल के आता है, वो भी पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा ही देखा जाता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी परेशानी जिसमें सांस फूल रही है, कारण समझ में नहीं आ रहा, छाती में दर्द है स्पेशली राइट साइड पे, या आपके पीठ में दर्द है, या आपको खांसी है, बलगम आता है, ज़ुकाम लगता है, छाती में आवाज़ आती है, सहकारा चलता है, अगर आपको आंखों से पानी आता है, आपको रिकरेंट एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, सारी की सारी चीज़ें पल्मोनोलॉजिस्ट डील करते हैं। जो ये लक्षण है, ये लक्षण किस एज में ज़्यादा दिखने लग जाते हैं? ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है। जैसे अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, अगर आपको बार बार मौसम बदलने पे ज़ुकाम खांसी लगने की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे से लेके 5 साल के बच्चे में, 10 साल 15 साल हर एज में देखा जाता है। जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में 50 साल के बाद सांस की प्रॉब्लम रेगुलर शुरू हो जाती है। जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, अगर उनको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो कई बार 5 साल के बच्चों में भी अस्थमा की दिक्कत देखने को मिलती है। कई बार 20 साल की एज में स्टार्ट होती है। अस्थमा या एलर्जी की प्रॉब्लम किसी भी एज में स्टार्ट हो सकती है। अगर आपको खांसी में खून आता है तो बहुत सारे केस में ये या तो ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण होते हैं या फिर लंग कैंसर के लक्षण होते हैं। टीबी के लक्षण मोस्टली 20-25 साल की एज में स्टार्ट होते हैं और लंग कैंसर मोस्ट ऑफ द केस में 45 ईयर्स के बाद शुरू होता है। अगर बचाव की बात की जाए तो जो मरीज है या फिर आमतौर पर जो नॉर्मल लोग हैं वो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं कि उनको ये लक्षण जो है ना आए और उनको डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े? देखिए, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि जैसा मैंने बताया कि हमारे चेस्ट में 2 मेजर ऑर्गन होते हैं, हार्ट और लंग। लंग एक ऐसा ऑर्गन है जो कि डायरेक्टली आपके हवा से कनेक्टेड है। जितनी बार आप सांस लेते हैं, हवा में जो भी एलर्जन है, जो भी चीज़ें हवा में है, वो डायरेक्टली आपके लंग्स के अंदर चले जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने लंग्स को बचा के रखने के लिए कि आप साफ़ हवा में सांस लें। साफ़ हवा के लिए आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप इंडोर एयर पॉल्यूशन से बचें, पॉल्यूशन के टाइम पे बाहर ना जाएं, और एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की स्मोकिंग से कम्प्लीटली बचें, क्योंकि आपके लंग्स के लिए बहुत डेंजरस है। आप सांस लेना रोक नहीं सकते। जितनी बार आप सांस लेंगे उतनी बार ख़राब हवा आपके फेफड़ों को डैमेज करते रहती है। आप खुद एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को कि किस तरीके से बचाव करे
कैसे कैसे उपाय कर सकते हैं, या फिर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो घरेलू जो उपाय होते हैं छोटे मोटे जो करने के बाद आमतौर पर लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते डॉक्टर्स को कि चेकअप करवाए, क्योंकि आजकल जो टेस्ट हैं छोटे मोटे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, हेल्थ केयर कभी भी अफोर्डेबिलिटी की वजह से हम पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ तरह की बीमारियां ऐसी होती है चेस्ट से रिलेटेड जो घर पे इजीली मैनेज की जा सकती है, जैसे अगर आपको गले में खराश है, अगर आपको खांसी है जो कि 4-5 दिन से है, तो आप गर्म पानी की स्टीम से या अपने गले को तर रखें, जैसे आप मुँह में मुलेठी जैसी कोई चीज़ रखें जिससे लगातार सलिवेशन होती रहे और आपका गला ह्यूमिडिफाइड रहे, मॉइस्ट रहे, ये सब चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपको बहुत इमीडिएट डॉक्टर की केयर की ज़रूरत होती है। स्पेशली अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है तो आपको डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस से आपके शरीर में फैलने का खतरा है और आपके आसपास वालों को भी फैल सकता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं डॉक्टर को नहीं दिखा सकता। ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाएँ, आप सरकारी अस्पताल में जाके भी अपना अच्छा इलाज करवा सकते हैं। कभी भी पैसे की कमी से या किसी और दिक्कत से आप डॉक्टर के पास जाने से ना बचें। आपको लग रहा है आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो हमेशा हेल्थ केयर की एडवाइस लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए, आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आखिर पल्मोनोलॉजिस्ट जो है वो होता क्या है, कौन कौन से लक्षण है। देखिए, अगर स्वास्थ्य है तो जीवन है, और अगर जीवन है तो आपसे ज़्यादा धनी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें, अच्छी हवा में सांस लें, अपना ध्यान रखें। यदि कोई छोटे मोटे लक्षण दिखते हैं तो उनको अनदेखा ना करें, डॉक्टर्स के पास जाकर पूछें क्या दिक्कत है क्या नहीं, टेस्ट करवाएं और अनदेखा ना करें, क्योंकि छोटी बीमारी कब बड़ा रूप ले लेती है कोई नहीं जानता। यदि आपको ऐसा कोई लक्षण दिखते हैं तो आप डॉक्टर्स के पास जाकर इलाज जरूर कराएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। मैं कैमरामैन राजेश पुंजानी के साथ भारती दुबे। नमस्कार।